तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना वही पुराना क्लीशे लाइन बोल दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और ऐसे कमाल के कंटेंट बनाता रहूं। और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको मिलेंगे एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड अमेजिंग से इनसाइडर्स देखने को, और साथ ही साथ जॉब इंटरव्यू के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले वहाँ मिलेंगे। तो तुरंत से पहले फॉलो कर लो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एविएशन इंडस्ट्री का नाम सुनते ही सबसे पहले दो चीज़ें दिमाग में आती है। फर्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है। सेकंड, एज रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होती है। तो इस वीडियो में मैं यही सारे चीज़ों के ऊपर बात करूंगा और क्लियर करूंगा कि क्या है और आपके लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद। एविएशन इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है। एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री है। एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्री है। तो ये तीनों का डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन हमें एविएशन इंडस्ट्री के लिए और ज़्यादा तड़पा देता है कि यार एविएशन इंडस्ट्री में काम करना है, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के आसपास रहना है, ग्लैमर में जीना है, ये वो फलाना ढिमकाना। और आजकल का जो यूथ है वो तो मतलब एकदम इंतज़ार ही नहीं करना चाहता। वो होता है कि हमें बस यूँ सारी चीज़ें चाहिए, हम 12th कंप्लीट कर रहे हैं और हमको जॉब चाहिए। पर बात ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं पे आपको उस जॉब के लिए क्वालिफाई करना होता है। तो 12th कंप्लीट करने के बाद आपके पास एविएशन इंडस्ट्री में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है। तो सबसे पहले जो बहुत ही बेस्ट और काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है, दैट इज बिकमिंग अ केबिन क्रू, अ क्रू मेंबर। केबिन क्रू की रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज क्लास 12th पास, दैट्स इट। अगर आपने अपना 12th कंप्लीट करके रखा है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड तो आप एलिजिबल हो जाते हो केबिन क्रू बनने के लिए। लेकिन इस पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग नहीं है, आपके पर्सनल एंड फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग है। ये हो गया फर्स्ट। एज रिक्वायरमेंट जो उसमें होता है ना, एज रिक्वायरमेंट सिर्फ 18+ चाहिए होता है। तो आप 18 साल और क्लास 12th आपने अगर कंप्लीट करके रखा है तो यू आर एलिजिबल। ये हो गया पहली चीज़। अब बाकी सारे जो मैं चीज़ें बताने वाला, जो केबिन क्रू का मैंने जो जॉब बताया ना, दैट इज़ वाइट कॉलर जॉब। एक और है, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने स्टार एयर का वीडियो बनाया था, तो स्टार एयर में भी लिखा हुआ था फॉर सिक्योरिटी पर्पस जो स्टाफ को हायर कर रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ, उनके लिए 10+2 और ग्रेजुएट लिखा हुआ था। तो अगर आप 12th करके भी जा रहे हैं तो ऑल्सो यू आर एलिजिबल। आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। ये दोनों हो गए वाइट कॉलर जॉब्स। वाइट कॉलर जॉब से मेरा मतलब होता है कि जो रिस्पेक्टेड जॉब्स होते हैं, ठीक है। एंड जो बाकी सारे एयरपोर्ट्स पे क्लास 12th पास होने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, तो एयरपोर्ट्स पे जितने भी सारे लाउंज वगैरह हो गए और ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह हो गई, तो यहाँ पे भी आप 12th पास कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करते हो। जनरली क्या होता है कि कोई एक थर्ड पार्टी रहती है जो यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने स्टाफ को लगाती है, मतलब दे हायर द स्टाफ एंड फिर वो यहाँ पे स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ऐसा होता है। अब आती है जो और बात होती है पर्टिकुलर एयरलाइंस में, ठीक है। अगर आप एयरलाइंस के लिए काम करना चाहते हैं क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद, तो आप एज अ हेल्पर आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज एज अ हेल्पर कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप क्लास 12th कंप्लीट करके, अगर क्लास 12th भी आपका नहीं कंप्लीट है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हेल्पर में आपको क्या करना पड़ता है, आपको बैग्स वगैरह उठाने पड़ते हैं, आपको ट्रॉलीज खींचने पड़ते हैं, आपको और भी बाकी सारे रैंप वगैरह लाइन करवाना पड़ता है, वो सारे हो गए। आप क्लीनिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो। क्लीनिंग डिपार्टमेंट में एयरक्राफ्ट को क्लीन करना होता है और ट्रॉलीज को, इक्विपमेंट्स को, वो सारी चीज़ों को क्लीन करना होता है। आप ड्राइवर्स में जा सकते हो। सपोज आपको 2 व्हीलर चलाने का या फिर 4 व्हीलर चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपका उसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे भी आपने देखा होगा इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं, टग्स वगैरह यूज़ होते हैं, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बसेस वगैरह यूज़ होते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ, आप एज अ मैकेनिक आप जा सकते हो।
किसी भी पर्टिकुलर एयरलाइंस में या फिर किसी भी एयरपोर्ट पे, बिकॉज मैकेनिक्स के लिए भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो सुपरवाइजर्स हैं वो अलग हो गए, मैं एकदम बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास क्लास 12 तक की ही सिर्फ क्वालिफिकेशन है तो आप जा सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप जिस फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंगली ही आपको वहाँ पे जो है जॉब दे दिया जाएगा। सो यही सारे कुछ जॉब्स हैं जो कि आप क्लास 12 के क्वालिफिकेशन के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एयरपोर्ट या फिर कोई पर्टिकुलर एयरलाइंस को। एज की जो बात होती है ना, जो मैंने केबिन क्रू का जॉब बताया और जो मैंने ग्राउंड स्टाफ का बात बताया, उसमें एज लिमिट जो है जहाँ तक मेरे को पता है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टिल 27। पर अगर आपके पास क्लास 12 तक की क्वालिफिकेशन और आपकी एज 25-26 हो गई है तो वाइट कॉलर जॉब्स में आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। इसीलिए आपको ये सारे बाकी जितने भी जॉब्स होते हैं आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ अपने एविएशन इंडस्ट्री में आने का जो ड्रीम है उसको भी पूरा कर सकते हो। सो आई होप मैंने अपने आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्लियर किया। विद दैट सेड, दिस इज योर एविएशन गाय साइनिंग ऑफ। बाय बाय, नमस्कार, ख्याल रखना।